राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने रामायण का पाठ स्टार्ट कर रखा है और आप देख भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं, तो आप सब देख भी रहे होंगे। तो देखिए, हमने कहाँ पर विराम दिया था कल? हमने दिया था 160 वाले दोहे पर, हमने यहाँ पर विराम दिया था 160 पर। तो देखो, पीछे से अगर आप जुड़े हुए हो तो आपकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बहुत जो जरा सा बता देती हूँ, जिससे कि आप यहाँ यहीं से जुड़ जाएं। अगर आपके पास ये पहली वीडियो आ रही है तो जैसे कि आपको पता ही है कि भगवान ने, जो श्री हरि हैं, उन्होंने किस किस तरह से, किस किस श्राप के कारण और किन तरह से अवतार लिए हैं। तो पहला जन्म तो पहले जन्म का कारण तो आपको पता ही है कि मनु ने और उनकी पत्नी यानी कि रानी ने बहुत तप किया था। तब श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और दूसरा जो हुआ था वो प्रताप भानु नाम का एक राजा था, जिसकी अब इसमें कहानी चर्चा चल रही है। आप उसे यहीं से ही जुड़कर सुनिए और फिर आगे देखिए कि किस तरह से श्राप मिला था, प्रताप भानु को श्राप मिला था, और जो रावण बना था वो पिछले जन्म में कौन था, क्या था। तो वो रावण किस तरह से बना, अब आगे आगे की कथा में कहा जाएगा। तो सुनिए, ये वाला जो दोहा है, जहाँ से हमने विश्राम किया था वहीं से ही हमें फिर दोबारा से पढ़ना होता है। तो जैसे कि हम फिर यहाँ यहीं से ही पढ़ते हैं। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत, रामा बोले जुगति समेत। नाम हमारा भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रताप भानु नाम का राजा था। वह बहुत ही ज्यादा, उसकी प्रजा में कोई भी दुखी नहीं था और उसने आसपास के राज्य, पूरे ही संसार पर अपना राज्य जमाया हुआ था। तो ये उन्हीं की ही कहानी चल रही है। वो एक बार जंगल में गया और जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते वो भटक गया। जब वो सुअर का पीछा करते करते भटक गया और रात बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वो जंगल में वो रास्ता भूल गया। जब रास्ता भूल गया तो उसे एक मुनि मिला, यानी कि तपस्वी मिला। वो तपस्वी नहीं था, वो प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा था, जो भेष बदलकर जंगल में रह रहा था, जो अपनी प्रजा को मुंह दिखाने लायक नहीं था और भेष बदलकर वो जंगल में रह रहा था। तो जब वो उसके कुटी में गया तो उस जो वो भेष बदलकर तपस्वी रह रहा था, उसने तो राजा को पहचान लिया, लेकिन राजा उसे नहीं पहचान सका। तो अब देखिए, इन दोनों की ही वार्ता यहाँ पर चल रही है। तो वो राजा से क्या कहता है, किस तरह से वो राजा प्रताप भानु का पागल बनाता है और किस तरह से प्रताप भानु को श्राप मिलता है, ये अब आगे की कथा में सुनिए। आप कथा में, इस रामचरितमानस के पाठ में आप बने रहिए और आप आगे आगे, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। देखो, पीछे की कहानी में भी बहुत आनंद आ रहा था, यहाँ से भी बहुत आनंद आ रहा है। तो मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा बता दिया है। अब आपको और भी ज्यादा आनंद आएगा कथा सुनने में। तो ये कहते हैं, वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह निरपजय विज्ञान निधाना, तुम्हें सरीखे गलित अभिमाना, सदा रहे अपनऊ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सुदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने के की संभावना है और मान से पतन की। तो देखिए, राजा तो बेचारा सीधा साधा है, वो समझ नहीं पाया उसकी चाल तपस्वी की।
तेई ते कई संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अदन भिकारी अघेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित हैं, ही भगवान को प्रिय हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक सुने हो जनाई। सुनु सती भाव कहू महिपाला, यह बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में कर अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब देखिए दोहा है, अब लगी मोह न मिलहु को, मैं न जनाहू काहू रामा, मैं न जनाहू काहू। लोक मान्यता अनल सब, कर तप कानन दाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवुठ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बंधु सम भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो देखिए, अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है, ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। अब देखिए सोरठा है, तुलसी देखी सुबह सुबुली, मूड न चतुर नर। सुंदर के कहिए पखु वचन, सुधा समसन अहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवुठ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बंधु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहु जग माही, हरि तज कम की में प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहु कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सुचित सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराऊ, तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि ताप सुख थे उदासा, तिमि तिमि निर्भय उपज विश्वासा। देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जोयो जोयो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों राजा का विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाली कपटी मुनि के राजा को कर्म मन वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई। सुनी नृप बोले पुनि सिरनाई, कहू नाम कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। फिर देखे दोहा है,
आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी रामा, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु है तितहि, देह न धरी बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवुठ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनी आचरजु करहु मन माहे, सुत तप मैं दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सर्जई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। बेहु निरपय सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तभी से बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमिता अचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन यानी कि स्थिति, और संहार यानी प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस ब्याहू, आपन नाम कहन सब लेहू। कह तापस नृप जानऊ तो ही, किन्हीं कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। फिर देखिए सोरठा है। सुनु महिष असी नीति जह, तह नाम न कही नृप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तत्व। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के केतु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानहि राजा, कही ना अपन जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहू कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन यानी कि सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय की नहीं विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और उस मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न विलो की, मांगी अगम बर हो वसो की। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ यानी कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। फिर देखिए दोहा है। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीत जन को। रामा समर जीत जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम,
मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु सम भारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो देखिए, मेरी शरीर वृद्धावस्था मृत्यु दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई न जीत सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसने ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कालऊ तू पद नाई सिसीसा, एक विप्रकुल उछाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिन्हे के कोप न को रखवारा, जो विप्र ने बस करो नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र शाप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवने उकाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान, मुझे आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण ही होगा। फिर देखिए दुआ है, अब मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, रामा बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमारे मुलाब निज, कहू न हमई न खोरी, सियाबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अवस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने रहा भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवणी है परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुजशापा नास मोर, तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर का पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहू ना राखा, राखे गुरु को कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कहू जगत्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर जब गुरु ही क्रोध करे तो कोई बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पथ मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथा के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मण का शाप बड़ा भयानक होता है। अब देखिए दुआ है,
होई विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा कारिसो, रामा कहु कृपा रामिसो। तुम्हें तजे दीन दयाल निज, हितु न देखो को सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुठ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जग माहि, कष्ट साध्य पुनि होई न कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुक्ति नरप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भ्याऊ, कहो के ग्रह ग्राम न ग्याऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जानना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया। तो देखा आपने कैसा पागल बना रहा है ये तपस्वी राजा को। जो न जाऊं तब होई काजू, बना आई समंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लग्न होकर कर ही गिरी निज, सिरनी सदा तृण धरही। जल दिया गाद मोली, भय फेनु संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी कि घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अब देखिए दोहा है, अस कहीं गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, रामा स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुठ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाने निरपैयापन आधीना, बोले तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनि तो ही, जगनाहिन दुर्बल कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब सी काज में करहु तोरे, मन तन वचन भगत मैं तोरे। जाग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फले तभे जब करे दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर यानी तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम्हें परसऊ मोही जान न कोई। अन सो जोई जोई भोजन कर ही, सोई सोई तब आयुष अनुसर ही। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उसका अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीति ने के गृह जय वही जो हो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचौ नृप एहू, संबत भरी संकल्प करहु। यही नहीं, उन यानी कि भोजन करने वालों के घर जो भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना।
फिर देखिए दुआ है, नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार, रामा बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीन ही, कर विजय बनार सिया बर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे, करई विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सजई बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, जो उस प्रसंग यानी कि संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहू लखाऊ, मैं ही वेशनावो काहू, तुमरे उपरोहित कहू राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बनाए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखे यह बरस परवाना। मैं धरी तासु वेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। गे किसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचो सोमवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। अब देखिए दोहा है, मैं आयब सोई वेश धरी, पहचानो तब मोहि, रामा पहचानो तब मोहि। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनाऊं तो ही सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मैं वही पुरोहित का वेश धारण धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीने नृप आयुष्मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रीमत भूप निंद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, यानी कि उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जही सुकर होई नृप ही बुलावा। परम मित्र तापस नृप के राजा, निसो अति कपट घनेरा। उस समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा को बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेई के सतसुत अरुदस भाई, खलति अजय देव दुखादाई। प्रथमी भूप समर सब मोरे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछिल भ्यहु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जय रूप 6 सोई रचने उपाऊ, भावी बस न जाने कछुक राऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, यानी कि षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा यानी कि प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। अब देखिए दोहा है, रिपु तेजसी अकेला पी, लघु करी गनी न ताऊ, रामा लघु
करित गनी न ताहु, अजऊ देत दुख रवि सिसी, सिर अवशेषित राहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखई ती निहारी, हर्षि मिलऊ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब संदेव रिपु सुनऊ नरेसा, जो तुम्हें कीनी मोर उपदेशा। पर हरि सोच रहू तुम्हें सोई, बिनु औषध बिहादि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार यानी कि इतना काम कर दिया है, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर यानी कि आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोध से राक्षस चला। भानु प्रतापी बाजी समेता, पहुंचसी छन माज निकेता। नृपि नारी पहिषण कराई, ही ग्रह बादेश बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़शाल में बांध दिया। अब देखे दोहा है, राजा के उपरोहिती, हरि ले गऊ बहोरी। रामा हरि ले गऊ बहोरी, ले राखे सी गिरी कहो मुँह, माया करी अति भोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आपु बिरची उपरोहित रूपा, पर हो जाई तही से अनूपा। जागे नृप विनय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह अब पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठऊ गवई जय जान न रानी। कानन ग्यऊ बाजी चढ़ी, ते ही पुर नर नारी न जानहु के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहिती देख जब राजा, चकित विलो की सुम रही सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने यानी कि उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सप निरपई गए दिन तैनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, निरपई मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित यानी कि बना हुआ वह राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। तो देखिए आगे दोहा है,
निरपहर्षे पहचाननी गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत रामा बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत सिया बर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवुट दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मस उसे चेत न रहा कि यह तामस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे डाला। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जिसी श्रुति गाई। माया मैं तेई कीनी रसोई, व्यंजन बहुगनि सही न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृग न कर आमिष रांधा, तही महु विप्र मासु खल बसांधा। भोजन कहु सब प्रिय विप्र बुलाए, पद पखारी साधर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब लाग मही पाला, भे आकाशवाणी तही काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। बहु रसोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसना आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, यानी आकाशवाणी का विश्वास मानकर वह सब ब्राह्मण उठे। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। फिर देखिए दोहा है, बोले विप्र सुकोप तब नहीं कचुकीन विचार, रामा नहीं कचुकीन विचार। जाई निसाचर होई नृप, मूड सहित परिवार सियाबर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्रबंधु ते विप्र बुलाई, छाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने जो तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर हमारे धर्म की रक्षा करे, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, मैं भोरी वर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर ही तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने लायक न रहे। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्र शाप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना। चकित विप्र सब मुनि सुनी नभ बानी, भूप गयो जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहना असन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मैं सुनने सुनाई, त्रिषित परऊ अवनीय कुलाई। देखता तो वहां न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब देखिए दोहा है,
भूपति भावे मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, रामा यद्यपि न दूषण तोर। किहे अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनी होनहार है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, वह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब मई देव सिधाए, समाचार पुर लोग ने पाए, सोचे दूषण देवई देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसी पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोतई भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तेई खल चह तह पत्र उठाए, सजी सजी सहन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर यानी कि काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। गहरी ने नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयां होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूर वीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई समेत खेल रहा था। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई अकाचा, रिपु जीती सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई ना बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था भला। शत्रुओं को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। देखिए दोहा है, भारद्वाज सुन जय जब होई विधाता बाम, रामा होई विधाता बाम। धुरी मेरु सम जनक जम, ताई वियाल समदाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान यानी कि भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान यानी कि काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुन सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिरंडा। हे मुनि सुनो, उस समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसको जो मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सोतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जय सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिससे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृप रहित हिंसक सब पापी, बरने न जाए विश्व प्रतापी। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। अब देखिए फिर दोहा है,
उपजे यद्यपि पुल्यस्य कुल पावन अमल अनूप, रामा पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर शाप बस, भय सकल अधरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद समभारी। हरऊ नाथ मम संकट बारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीनी विविध तप तीनी भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गऊ निकट तप देखी विधाता, मागऊ बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गई दस सीसा, बोले वचन सुनो जगदीशा। हम कहो के मारे नहीं मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। अब मस्तु तुम्हें बड़ तप की ना, मैं ब्रह्मा मिली तही वर दीना। बुनी प्रभु कुंभकर्ण पही गए हो, तही बुलोमिक बन विषय भय हो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो हे कल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे से नींद मास छटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ देगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। तो देखिए दोहा है, गए विभीषण पास मुनि, कहो पुत्र वर मांगू। तेई मांगू भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दया बृंद सम भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तो देखिए ये हमारा दोहा 177 तक हो गया है और हम इसको यहीं पर ही विश्राम देते हैं। तो आज काफी लंबा हो गया है। जो लोग इसमें नहीं जुड़े हैं वो यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो हम इसको आज यहीं विश्राम देते हैं। आशा करती हूँ आपको ये रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे हर बार विनती करती हूँ कि जिन जिन के पास भी ये रामायण का, रामचरितमानस का पाठ जाए, चाहे किसी की भी वीडियो हो, किसी की भी वीडियो सामने आए, वो 2-4 दोहे जरूर पढ़ कर जाए। ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य का है, पुण्य का मिलता है इसे पढ़ने से, और सुनने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये रामचरितमानस का पाठ कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।